हम लोग पहुंचे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। इसमें लिखा हुआ है गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/11 एंड 31/3/12 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मनमोहन लिमिटेड। तो पहले मैं हेडिंग बताऊं। हेडिंग ऐसे है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मनमोहन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2012 आएगा। तो हम लोग एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ब्लैंक फॉर्मेट हमेशा आपका रेडी होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन शुरू करने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मनमोहन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2012 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2012 ऐसा फॉर्मेट हमेशा आपका रेडी होना चाहिए। सेक्शन ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें पार्ट 1 पूरा P&L अकाउंट। जो भी सब मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो आपको कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है। जहां जहां पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ब्रैकेट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ऐड एक्सपेंसेस और लेस इनकम्स। जहां पे भी ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी है, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। तो ऐड एक्सपेंसेस लेस इनकम्स। फिर सेक्शन ए का सेकंड पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल। सेक्शन ए का थर्ड पार्ट होता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फिर सेक्शन बी आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसे आए या पैसे गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है फिक्स्ड एसेट्स का लेन देन एंड इन्वेस्टमेंट्स का लेन देन। फिक्स एसेट्स का खरीदना और बेचना और इन्वेस्टमेंट्स का खरीदना और बेचना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। फिर सेक्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है इक्विटी शेयर्स की ट्रांजैक्शंस, प्रेफरेंस शेयर्स की ट्रांजैक्शंस, डिबेंचर्स की ट्रांजैक्शंस, कोई भी बैंक लोन की ट्रांजैक्शन, इन सब का इंटरेस्ट एंड इन सब का डिविडेंड। ये सारी ट्रांजैक्शंस सेक्शन सी में आती है। इक्विटी शेयर्स का कितना पैसा आया गया, प्रेफरेंस शेयर्स का कितना पैसा आया गया, डिबेंचर्स से पैसा आया के गया, लोन से पैसा आया के गया, और इंटरेस्ट और डिविडेंड, इन सब का इंटरेस्ट और इन सब का डिविडेंड पैसा आया के गया, वो सेक्शन सी में। फिर नेट इंक्रीज ABC का आंसर। फिर एड ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ये फॉर्मेट आपको शुरू में ही बना देना है, कोई भी क्वेश्चन हो। उसके बाद वर्किंग नोट्स में ऐसे छोटे छोटे अकाउंट्स एक पेज में 3 या 4 भी आ जाएंगे। 4 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ऐसे 6-7 आपको छोटे छोटे अकाउंट्स पहले से ही बना देने। 6-7 ऐसे अकाउंट्स आपको पहले से ही बना देने। डन। अब मैं शुरू करता हूं। ऑब्वियसली आप लोगों को शुरू से लेकर मैंने बताया है हर साल के पहले हमेशा एडजस्टमेंट से शुरू करो। एडजस्टमेंट ज्यादा हार्ड होती है, पहले एडजस्टमेंट ही करनी चाहिए, और क्योंकि बहुत कुछ इससे कनेक्टेड ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। ध्यान रखना, बहुत बार ये जो डेट्स हैं 31/3/11 और 31/3/12, बहुत बार ये डेट्स रिवर्स दी हुई होती है। ध्यान रखना, अगर आपकी ये डेट्स ही गलत हो गई तो सीधा 0 मार्क हो जाएगी, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। डेट्स का बहुत ध्यान रखना। जो भी पुरानी डेट होगी प्रीवियस ईयर की वो ओपनिंग बैलेंस होगा, और जो भी न्यू डेट होगी करंट ईयर की वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो 11 पहले होना चाहिए 12 बाद में, यहाँ पे भी 11 पहले होना चाहिए 12 बाद में। मतलब ये हुआ 2011 ओपनिंग बैलेंस हुआ और 2012 क्लोजिंग बैलेंस हुआ। ठीक है, मैं 31/3/2011 को ओपनिंग बैलेंस बोलूंगा, बहुत बार मैं इसको ओपनिंग बैलेंस बोलूंगा और बहुत बार मैं इसको लास्ट ईयर बोलूंगा। ओपनिंग बैलेंस या लास्ट ईयर मैं ऐसा बोलूंगा। और जो 31/3/2012 है इसको मैं बहुत बार क्लोजिंग बैलेंस बोलूंगा। बहुत बार मैं इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलूंगा, या मैं कई बार इसको करंट ईयर भी बोलूंगा। तो ध्यान रखना, मेरी भाषा कंफ्यूज नहीं हो जाना। और
क्वेश्चन में ध्यान देना कि 11 ही पहले होना चाहिए, 12 ही बाद में होना चाहिए, ठीक है, तो ही क्वेश्चन सही है, नहीं तो अमाउंट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहले हमेशा हमको ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो डेट्स का ध्यान रखना। आगे फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स फॉर ₹6 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड हैज क्रेडिटेड द प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट तो इजी है, जर्नल एंट्रीज इफेक्ट्स इजी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट्स में और एक कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बनेगा। धीरे धीरे शुरू करते हैं, ये एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व होगा, पहले अकाउंट बनेगा फिक्स एसेट्स का। तो यहाँ पे एक फिक्स एसेट दिया हुआ है, ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 11 लाख, तो आपको बिल्कुल फाइनल अकाउंट के जैसी ही फीलिंग आएगी। इसको फिक्स एसेट को हम लोग पहले से टिक कर लेंगे, ये 5 लाख और 11 लाख, तो हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे फिक्स एसेट अकाउंट वर्किंग नोट्स में। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे वर्किंग नोट्स, तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाऊंगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान देना। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, ओपनिंग बैलेंस है इसका 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है फिक्स एसेट्स का 11 लाख, 5 लाख और 11 लाख। तो 5 लाख में मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 11 लाख में मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हो गया, 5 लाख और 11 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया, डन। अभी भी मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं किए, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा। इसके बाद एक अकाउंट आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कैपिटल रिजर्व का अकाउंट है, यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, पहले मैं इसको टिक कर लेता हूँ। पहले मैं इसको टिक कर देता हूँ कैपिटल रिजर्व को। इसका ओपनिंग है 1 लाख, ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग है 0, ओके। तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा नया कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उसमें 1 लाख और 0 मैं लिखूंगा, डैश मतलब 0 ऑब्वियसली। अब मैं एक अकाउंट बनाऊंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका ओपनिंग 1 लाख दिया हुआ है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन एक ही बात है, ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन 1 लाख ये ओपनिंग बैलेंस और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 0, तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस 0, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है कि जो भी सारे एसेट्स होते हैं उनमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। एसेट्स में पहले डेबिट फिर क्रेडिट, और जो भी सारी लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, पहले क्रेडिट फिर डेबिट, याद रहेगा। एसेट्स में पहले डेबिट फिर क्रेडिट और लायबिलिटीज में पहले क्रेडिट फिर डेबिट। इतना अकाउंट्स बन जाने के बाद अब हम लोग एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। अभी एडजस्टमेंट शुरू करेंगे, थोड़ा ट्रिकी है समझना, इसको है वही हमारे बचपन वाली जर्नल एंट्री, बट समझना, अमाउंट्स को समझना थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स फॉर ₹6 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब साल के शुरू में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स थे उनको हमने 6 लाख रुपए में बेच दिया, सारे फिक्स्ड एसेट्स को, ऑल, ये लिखा हुआ है ऑल द फिक्स्ड एसेट्स, और ये लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब साल के शुरू में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स थे वो ऑल सारे हमने 6 लाख रुपए में बेच दिए। पहले यहां तक करते हैं, ये पॉइंट पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसकी एंट्री सेकंड होगी, एंड हैज क्रेडिटेड द प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, इसकी एंट्री बाद में होगी, पहले ये 6 लाख की एंट्री होगी। साल के शुरू में जितने भी फिक्स एसेट्स थे वो हमने 6 लाख रुपए में बेच दिए, ओके। तो साल के शुरू में हमारे पास 5 लाख रुपीस के फिक्स एसेट्स थे, ये हमने 6 लाख रुपीस में बेच दिए, 6 लाख रुपीस में हमने बेच दिए। तो एसेट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फिक्स एसेट में हो जाएगा क्रेडिट, तो बैंक में हो जाएगा डेबिट, बाय बैंक अकाउंट, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 6 लाख, यहाँ पे होगा क्रेडिट तो बैंक में होगा डेबिट। अब जब भी आप लोग बोलोगे
जब भी आप लोग ऐसे बोलोगे यहाँ पे होगा क्रेडिट तो बैंक में होगा डेबिट, तो आप अपने आप से पूछो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 बैंक अकाउंट होते हैं, सेक्शन ए में भी बैंक है, बी में भी बैंक है, सी में भी बैंक है, 3 बैंक अकाउंट है। आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सी बैंक में आएगा। यहाँ पे हुआ 6 लाख क्रेडिट तो बैंक में होगा डेबिट। तो फिक्स एसेट्स मतलब कौन सी बैंक, फिक्स एसेट्स मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो इन्वेस्टिंग में होगा डेबिट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब सेक्शन बी, इसमें होगा डेबिट। यहाँ पे नंबर 1 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इसकी सेलिंग प्राइस है 6 लाख, ये फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। ये बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी बैंक। तो फिक्स एसेट्स मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये लिखा है फिक्स एसेट्स, एंड इन्वेस्टमेंट्स मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो भी सारे फिक्स एसेट्स हैं उनकी लेन देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। तो एक इफेक्ट हुआ फिक्स एसेट अकाउंट में क्रेडिट और एक इफेक्ट हुआ बैंक अकाउंट में डेबिट, मतलब कैश इनफ्लो मतलब पैसा आया। मैं 100 बार बता चुका हूं, जो भी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में ये ब्रैकेट्स वाली इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। तो बैंक अकाउंट हुआ डेबिट और फिक्स एसेट हुआ क्रेडिट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। बिल्कुल फाइनल अकाउंट वाली फीलिंग आएगी कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। चलो यहाँ पे डेबिट हुआ, फिक्स एसेट्स में क्रेडिट हुआ। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये भी हजारों बार बता दिया कि पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड मतलब डेबिट, लेस मतलब क्रेडिट। जहां पे भी आप ऐड कर रहे हो मतलब आप डेबिट कर रहे हो, और जहां पे भी आप लेस कर रहे हो मतलब क्रेडिट कर रहे हो। चलो ये हो गया। अब इसका प्रॉफिट, इसके प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था द प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट जो है वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। अब सीधी बात है, प्रॉफिट जो होगा इसका वो होगा 1 लाख। सारे के सारे फिक्स एसेट्स ऑल लिखा हुआ था ऑल, तो 5 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स 6 लाख रुपए में बेचे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये के और में का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो 5 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स 6 लाख रुपए में बेचे तो 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ। ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट फिक्स एसेट में होगा डेबिट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में होगा क्रेडिट, 1 लाख रुपए। ठीक है। अब अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का डेप्रिसिएशन चैप्टर याद है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपको याद हो, 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि कोई भी एसेट अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट उल्टा होता है। यहां पे प्रॉफिट होगा डेबिट तो कैपिटल रिजर्व में होगा क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या लॉस जो है वो एसेट अकाउंट में उल्टा होता है, प्रॉफिट डेबिट होता है। प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे होगा डेबिट। नॉर्मली प्रॉफिट हम पीएनएल में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे होगा डेबिट तो पीएनएल में होगा क्रेडिट। पीएनएल अकाउंट में सीधा इफेक्ट होता है। और लॉस यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट तो पीएनएल में होगा डेबिट। तो कहने का मतलब है प्रॉफिट जो है वो फिक्स एसेट अकाउंट में या किसी भी एसेट के अकाउंट में प्रॉफिट डेबिट साइड पे आएगा। तो कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे डेबिट तो कैपिटल रिजर्व में होगा क्रेडिट। यहाँ पे लिख देंगे बाय फिक्स्ड एसेट अकाउंट और ये हमारा प्रॉफिट है। डन। इन अकाउंट्स को वर्किंग नोट्स में जो हमने अकाउंट्स बनाए, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, फिर कैपिटल रिजर्व का अकाउंट, इन अकाउंट्स को अभी बैलेंस नहीं करना है, अभी टैली नहीं करना है। हो सकता है फिक्स एसेट से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट हो, फिक्स एसेट अकाउंट में एक और एंट्री आ जाए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में एक और एंट्री आ जाए, हो सकता है ना। तो अभी इनको बैलेंस नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग का भी तरीका कि क्या पहले बैलेंस करते हैं, क्या बाद में बैलेंस करते हैं, वो सब मैं थियरी वाले पेजेस में सारे स्टेप्स बताऊंगा आगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, उसने 2 जर्नल एंट्री बनी। एक बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, तो बैंक में हुआ डेबिट सेक्शन बी में और फिक्स एसेट में हुआ क्रेडिट, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 2 एंट्री हो गई हमारी। तो पहली एडजस्टमेंट में दे 2 जर्नल एंट्री बनी, डेबिट क्रेडिट 4 इफेक्ट हमने कर दिए। सेकंड एडजस्टमेंट, द कंपनी हैज गिवन fully paid up bonus shares to its shareholders from capital reserve account। फिर से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, the company has given fully paid up bonus shares to its existing shareholders from capital reserve account। सबसे पहले तो हम बोनस देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को और किसी को भी नहीं, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसको मैं टिक कर देता हूं। ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को मैं टिक कर देता हूं। इसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें 1 लाख और 4 लाख मैं लिखूंगा ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो ओपनिंग क्रेडिट होगा 1 लाख। ओके, मैं एक अकाउंट बनाऊंगा वर्किंग नोट्स में जाके, ये वर्किंग नोट्स हमारे, इसमें मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और इसका क्लोजिंग बैलेंस था 4 लाख। ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। तो 1 लाख में मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, ये 1 लाख और 4 लाख मैंने इक्विटी शेयर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया। अब मेरा एक अकाउंट बनाना रह गया बीच में, एक नया अकाउंट बीच में रह गया मेरा, उसको बोलते हैं बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो मैं एक अकाउंट बीच में लाइंस इंसर्ट करके बना देता हूं। कौन सा अकाउंट? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट यहां पे बना देता हूं। बीच में एक अकाउंट मेरा बनाना रह गया, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, यहां पे बना देता हूं। ठीक है, ये नया अकाउंट है बोनस, तो पूरा एक ही नाम है शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, ये हमारा कैपिटल रिजर्व जो पहले से बनाया हुआ था, ये बोनस टू शेयर होल्डर्स अभी बनाया, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी अभी बनाया। ओके, अब इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है 1 लाख और 4 लाख। लायबिलिटी है तो पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा। अब बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, और कैपिटल रिजर्व इसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था 1 लाख और 0, और ये 1 लाख की एंट्री हमने फिक्स एसेट्स के अकाउंट में दे किया, फर्स्ट एडजस्टमेंट में दे। अब क्या होता है, एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, फिर जो भी अकाउंट्स हमको बनाने हैं एक बार हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसमें कौन सा अकाउंट चाहिए। जैसे मैंने बोनस वाली एडजस्टमेंट पढ़ी तो मेरे को याद है कि बोनस वाली एडजस्टमेंट में 2 अकाउंट बनते हैं, एक बोनस टू शेयर होल्डर्स, एक इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने वो दोनों अकाउंट बना दिए। फिर वापस एडजस्टमेंट में जाएंगे और पढ़ेंगे कि एक्चुअली करना क्या है। तो ये सेकंड एडजस्टमेंट में गए, पहले सेकंड एडजस्टमेंट रीड किया तो मैंने 2 अकाउंट बना दिए, एक बोनस वाला अकाउंट, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 अकाउंट बना दिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी हैज गिवन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये नहीं बताया हुआ है कि बोनस की अमाउंट कितनी, बोनस की अमाउंट कितनी वो नहीं बताया हुआ है, सिर्फ बोला हुआ है कि जितना कैपिटल रिजर्व में पैसा है उसमें से बोनस दे दो, अमाउंट नहीं बताई है। तो मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। ये कैपिटल रिजर्व का अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, 1 लाख और भी प्रॉफिट हुआ फिक्स एसेट्स वाला, क्लोजिंग बैलेंस है 0। तो यहाँ पे मेरे को क्रेडिट साइड पे डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब क्रेडिट का टोटल है 2 लाख, क्रेडिट का टोटल है 2 लाख डेबिट का टोटल भी मैं 2 लाख ही लिखूंगा। अब डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा 2 लाख,
ये जो डिफरेंस आया डेबिट साइड पे 2 लाख क्वेश्चन मार्क, मतलब क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, तो 2 लाख माइनस 0, तो जो डिफरेंस आया हमारा 2 लाख, ये 2 लाख रुपीस का हमने बोनस दिया होगा, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जितना भी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस है उतना हमने बोनस ही दिया होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये पूरा एक ही नाम है, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख। मतलब ये भी मैंने आपको बताया बहुत बार कि किसी भी रिजर्व को जब हम लोग माइनस करते हैं, रिजर्व में से पैसा निकालते हैं तो रिजर्व डेबिट होता है, और किसी भी रिजर्व को जब हम लोग प्लस करते हैं, मतलब रिजर्व में पैसा डालते हैं, तो रिजर्व क्रेडिट होता है। तो रिजर्व में से पैसे निकालेंगे तो डेबिट, और रिजर्व में पैसे डालेंगे तो क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 लाख रुपीस, ये 2 लाख रुपीस कैपिटल रिजर्व में से मैं निकालूंगा और इसको मैं लेके जाऊंगा एक नए रिजर्व में, और उस नए रिजर्व का नाम है बोनस टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो मैंने इस 2 लाख रुपीस को कैपिटल रिजर्व में से निकाल दिया और एक नए रिजर्व में डाल दिया बोनस टू शेयर होल्डर्स। यहां पे मैं लिखूंगा बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 2 लाख रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में से निकाले तो कैपिटल रिजर्व हो गया डेबिट, और एक नए रिजर्व में डाल दिए बोनस टू शेयर होल्डर्स, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स हो गया क्रेडिट। अब 2 लाख रुपए बोनस टू शेयर होल्डर्स में से निकालेंगे। अब 2 लाख रुपए हम लोग बोनस टू शेयर होल्डर्स में से निकालेंगे और इसको एक अब 2 लाख रुपए हम लोग बोनस टू शेयर होल्डर्स में से निकालेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल जो था हमारा वो इश्यू कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू मतलब क्रेडिट, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे बाय बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख। मतलब पहले अगर आपको एरोस दिखाई दे रही है तो पहले कैपिटल रिजर्व में से पैसे निकाल के, कैपिटल रिजर्व में से पैसे निकाल के बोनस में लेके गए, फिर बोनस में से पैसे निकाल के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया। अब जैसे मैं थियरी वाले लेक्चर्स में बता रहा था कि आपको मन में बोलनी जर्नल एंट्री है, करनी उसकी पोस्टिंग है। अभी आप ये दोनों जर्नल एंट्री, पहले तो आपको जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, पहली एंट्री कैपिटल रिजर्व टू बोनस, दूसरी एंट्री बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो आपको 2 जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए, फिर आपको उसकी पोस्टिंग करने आनी चाहिए, फिर आपको घबराना नहीं है कि सर इतना सब कुछ वर्किंग नोट्स में लिख रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कुछ लिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लास्ट में जब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टैली होगा, ये 1 लाख और 2 लाख और ये 4 लाख, तो क्रेडिट का टोटल हुआ 3 लाख, क्रेडिट का टोटल हुआ 3 लाख, डेबिट का टोटल हुआ 4 लाख। जो डिफरेंस हुआ ना 1 लाख, जो ये डिफरेंस हुआ 1 लाख, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। तो जब तक आप ये वर्किंग नोट्स बनाओगे नहीं तब तक यहाँ पे डिफरेंस आएगा नहीं, और जब तक यहाँ पे डिफरेंस आएगा नहीं तब तक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा नहीं। अब आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि सर वर्किंग नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्किंग नोट्स का ही डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जा रहा है। समझो मेरी बात, वर्किंग नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। इन सारे वर्किंग नोट्स का जितना भी डिफरेंस होगा वो लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। मतलब पहले वर्किंग नोट्स टैली होते हैं सारे, इनका डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है। अब यहाँ पे होगा 1 लाख क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं पे तो डेबिट होगा। यहाँ पे 1 लाख डिफरेंस आएगा क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं पे तो वो डेबिट होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट मतलब, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट मतलब ऐड। तो आपको इतना भी मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं पे ऐड होगा, वो भी आपको पहले से ही मालूम है, कहीं तो ऐड होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये रूल्स जितने रूल्स आप समझते जाओ। चलो आगे,
तो अमाउंट नहीं बताई हुई थी, बोनस कितना देना है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट का जितना भी डिफरेंस था वो बोनस होगा, ऐसा मैंने अज्यूम किया। आगे एडजस्टमेंट सेकंड तक हो गया हमारा। अब एडजस्टमेंट थर्ड, द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹1,20,000. The company has sold off its investments during the year for ₹1,20,000. तो मैं ऊपर जाके देखूंगा इन्वेस्टमेंट्स कितना है, ये रहा इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में लिखा हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग दिया हुआ है 1 लाख और क्लोजिंग दिया हुआ है 0। तो मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा 10% इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, 1 लाख और 0। वर्किंग नोट्स में एक नया अकाउंट 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 0 है। क्योंकि ये एसेट है तो पहले डेबिट होगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये ओपनिंग 1 लाख, ये क्लोजिंग 0। अब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा 1,20,000 में। जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख और 0, उनका एक एक इफेक्ट ही होगा। 1 लाख का भी एक इफेक्ट, 0 का भी एक इफेक्ट। अब जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेची 1,20,000 में, सबसे पहले इस 1,20,000 के दो इफेक्ट्स होंगे। इन्वेस्टमेंट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट, ये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो बैंक में होगा डेबिट। कौन सा बैंक, यहाँ पे क्रेडिट तो बैंक में डेबिट, कौन सा बैंक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो 1,20,000। बेटा ये मीटिंग आधे मिनट में वीडियो कंप्लीट होने वाला है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे, लगभग मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैं ओरली बोल देता हूँ, ये 1,20,000 यहाँ पे क्रेडिट, तो सेक्शन बी में डेबिट। फिर यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट यहाँ पे होगा 20,000 डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट। पीएनएल में क्रेडिट मतलब लेस इनकम्स में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, बाद में लिखना आप लोग।